नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 90वें सूत्र की ओर। 90वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, आँख की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहाँ ब्रह्मांड व्याप जाता है। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। विधि में प्रवेश के पहले कुछ भूमिका की बातें समझ लेनी है। पहली बात कि आँख के बाबत कुछ समझना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी विधि इस पर निर्भर करती है। बाहर हम जो भी हों या जो भी दिखाई पड़ते हों वह झूठ हो सकता है, लेकिन हम अपनी आँखों को नहीं झुठला सकते। हम झूठी आँखें नहीं बना सकते हैं। हम झूठा चेहरा बना सकते हैं, लेकिन झूठी आँखें नहीं बना सकते। यह असंभव है। जब तक हम अपनी सारी शक्तियों के मालिक न हो जाएं, तब तक हम अपनी आँखों को नहीं झुठला सकते। सामान्य आदमी यह नहीं कर सकता। आँखों को झुठलाना असंभव है। यही कारण है कि जब कोई हमारी आंखों में झांकता है, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह हमारी असलियत में झांकने की चेष्टा कर रहा है और वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी आंखें असलियत को प्रकट कर देंगी। वे उसे प्रकट कर देंगी जो हम सचमुच हैं। इसलिए किसी की आंखों में झांकना शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। किसी से बातचीत करते समय भी हम उसकी आंखों में झांकने से बचते हैं। जब तक कोई हमारे साथ प्रामाणिक होने को राज़ी नहीं होता, तब तक हम उसकी आंखों में नहीं देख सकते। एक सीमा है। किसी अजनबी की आंखों में हम 30 सेकंड तक देख सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अगर उससे ज़्यादा देर तक देखेंगे तो हम आक्रामक हो रहे हैं और दूसरा व्यक्ति तुरंत बुरा मान जाएगा। बहुत दूर से हम किसी की आंखों में देख सकते हैं, क्योंकि तब दूसरे को उकसा बोध नहीं होता। अगर हम 100 फीट की दूरी पर हैं तो हम किसी को देख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 फीट की दूरी है तो वैसा करना असंभव है। आँखों का कोई संस्कारित रूप नहीं होता। आँखें शुद्ध प्रकृति हैं। आँखों पर मुखौटा नहीं है। और दूसरी बात याद रखने की यह है कि हम संसार में करीब करीब सिर्फ आँख के द्वारा गति करते हैं। कहते हैं कि हमारी 80% जीवन यात्रा आँख के सहारे होती है। जिन्होंने आँख पर काम किया है, उन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संसार के साथ हमारा 80% संपर्क आँखों के द्वारा ही होता है। हमारा 80% जीवन आँखों से चलता है। यही कारण है कि जब हम किसी अंधे आदमी को देखते हैं तो हमें बहुत दया आती है। हमें उतनी दया और सहानुभूति तब नहीं होती जब किसी बहरे आदमी को देखते हैं, लेकिन जब हम किसी अंधे आदमी को देखते हैं तो अचानक उसके प्रति सहानुभूति और करुणा का अनुभव होता है। हमारी 80% ऊर्जा हमारी आँखों से बाहर जाती है। हम संसार में आँखों के द्वारा गति करते हैं। इसलिए जब हम थकते हैं तो सबसे पहले आँखें थकती हैं और फिर शरीर के दूसरे अंग थकते हैं। सबसे पहले हमारी आँखें ही ऊर्जा से रिक्त होती हैं। अगर हमारी आँखें हमारी 80% ऊर्जा हैं, तो अगर हमने अपनी आँखों को पुनर्जीवित कर लिया तो हमने अपने को पुनर्जीवन दे दिया। हम किसी प्राकृतिक परिवेश में कभी उतना नहीं थकते जितना किसी अप्राकृतिक शहर में थकते हैं। कारण यह है कि प्राकृतिक परिवेश में हमारी आँखों को निरंतर पोषण मिलता है। वहाँ की हरियाली, वहाँ की ताज़ी हवा, वहाँ की हर चीज़ हमारी आँखों को आराम देती है, पोषण देती है। एक आधुनिक शहर में बात उल्टी है। वहाँ सब कुछ हमारी आँखों का शोषण करता है। वहाँ उन्हें कोई पोषण नहीं मिलता। भारत में हम अंधे व्यक्तियों को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। उसका एक विशेष कारण है। प्रत्येक दुर्भाग्य को महान अवसर में रूपांतरित किया जा सकता है। आँखों से होकर 80% ऊर्जा काम करती है और अंधे आदमी का संसार से 80% संपर्क टूटा होता है। लेकिन अगर वह इस अंधे होने के अवसर का उपयोग करना चाहे तो वह इस 80% ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। वह 80% ऊर्जा जिसके बहने के द्वार बंद हैं, बिना उपयोग के रह जाती है। यदि वह उसकी कला नहीं जानता तो उसके पास 80% ऊर्जा का भंडार पड़ा है। जो ऊर्जा सामान्यतः वही यात्रा में लगती है, वही ऊर्जा अंतर यात्रा में लग सकती है। अगर वह उसे अंतर यात्रा में संलग्न करना जान ले तो वह प्रज्ञा चक्षु हो जाएगा, विवेकवान हो जाएगा। अंधा होने से कहीं कोई प्रज्ञा चक्षु नहीं होता, लेकिन वह हो सकता है। उसके पास सामान्य आंखें तो नहीं है, लेकिन उससे प्रज्ञा की आंखें मिल सकती हैं। इसकी संभावना है। वह अंतर चक्षु निर्मित कर सकता है। उसके पास 80% ऊर्जा का भंडार अछूता पड़ा है, जो आँख वालों के पास नहीं है। वह उसका उपयोग कर सकता है। यदि अंधा आदमी बोधपूर्ण नहीं है तो भी वह हमसे ज़्यादा शांत होता है, ज़्यादा विश्रामपूर्ण होता है। किसी अंधे आदमी को आप देखिए, आप देखेंगे कि वह ज़्यादा शांत है। उसका चेहरा ज़्यादा विश्रामपूर्ण होता है। वह अपने आप में संतुष्ट
वह बुनियादी तौर पर श्रद्धावान होता है, अस्तित्व के प्रति श्रद्धावान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी 80% ऊर्जा, हालांकि वह उसके बारे में नहीं जानता, भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। वह ऊर्जा सतत भीतर गिर रही है, ठीक जल प्रपात की तरह गिर रही है। उसे इसका बोध नहीं है, लेकिन यह ऊर्जा उसके हृदय पर बरसती रहती है। वही ऊर्जा जो बाहर जाती है उसके हृदय में जा रही है, और यह चीज़ उसके जीवन का गुण धर्म बदल देती है। प्राचीन भारत में अंधे आदमी को बहुत आदर मिलता था, बहुत बहुत आदर, अत्यंत आदर में हमने उसे प्रज्ञा चक्षु कहा है। हम यही अपनी आँखों के साथ कर सकते हैं। यह विधि उसके लिए ही है। यह हमारी बाहर जाने वाली ऊर्जा को वापस लाने में, हमारे हृदय केंद्र पर उतारने की विधि है। अगर वह ऊर्जा हमारे हृदय में उतर जाए तो हम बहुत हल्के हो जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि सारा शरीर एक पंख बन गया है, कि हम पर अब गुरुत्व आकर्षण का कोई प्रभाव न रहा, और हम तब तुरंत अपने अस्तित्व के गहनतम स्रोत से जुड़ जाते हैं और वह हमें पुनर्जीवित कर देता है। असल में हमारी ऊर्जा हमारी आँखों से गति करती है और वह सूक्ष्म हिंसा बन सकती है। यह बात मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी सही है। दो जानवर मिलते हैं तो वे एक दूसरे की आंखें नीची कर दें तो मामला तय हो गया। फिर वे लड़ते नहीं, बात खत्म हो गई। निश्चित हो गया कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। बच्चे भी एक दूसरे की आंखों में घूरने का खेल खेलते हैं, और जो भी आंखें पहले हटा लेता है वह हार गया माना जाता है। और बच्चे सही हैं। जब दो बच्चे एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं तो उनमें जो भी पहले बेचैनी अनुभव करता है, इधर उधर देखने लगता है, दूसरे की आंख से बचता है तो वह पराजित माना जाता है, और जो घूरता ही रहता है वह शक्तिशाली माना जाता है। अगर हमारी आंखें दूसरे की आंखों को हरा दे तो वह इस बात का सूक्ष्म लक्षण है कि हम दूसरे से शक्तिशाली हैं। जब कोई व्यक्ति भाषण देने या अभिनय करने के लिए मंच पर खड़ा होता है तो वह बहुत भयभीत होता है, वह कांपने लगता है। जो लोग मंजे हुए अभिनेता हैं वे भी जब मंच पर आते हैं तो उन्हें भय पकड़ लेता है। कारण यह है कि उन्हें इतनी आंखें देख रही हैं, उनकी ओर इतनी आक्रामक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उनकी ओर हजारों लोगों से इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती है कि वे अचानक अपने भीतर कांपने लगते हैं। एक सूक्ष्म ऊर्जा आंखों से प्रवाहित होती है। एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत परिष्कृत शक्ति आंखों से प्रवाहित होती है, और व्यक्ति व्यक्ति के साथ इस ऊर्जा का गुण धर्म बदल जाता है। सूत्र कहता है, आंख की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहाँ ब्रह्मांड व्याप जाता है। आंख की पुतलियों को पंख की भांति छूने से दोनों हथेलियों का उपयोग करना है। उन्हें अपनी आंखों पर रखना है और हथेलियों से पुतलियों को स्पर्श करना है, जैसे पंख से उन्हें छुआ जा रहा है। पुतलियों पर ज़रा भी दबाव नहीं डालना है। अगर दबाव डालते हैं तो हम पूरी बात से चूक जाएंगे, तब पूरी विधि ही व्यर्थ हो जाएगी। कोई दबाव नहीं डालना है, बस पंख की तरह हल्का सा फेदर टच करना है। ऐसा स्पर्श, पंखवत स्पर्श धीरे धीरे आएगा। आरंभ में हम दबाव डालेंगे। इस दबाव को कम से कम करते जाना है जब तक कि दबाव बिल्कुल न मालूम हो। हमारी हथेलियाँ पुतलियों को स्पर्श भर करें, मात्र हल्का सा स्पर्श। इस स्पर्श में ज़रा भी दबाव न रहे। यदि ज़रा भी दबाव रह गया तो विधि काम नहीं करेगी। इसलिए इसे पंख स्पर्श कहा गया है, क्योंकि जहाँ सुई से काम चले वहाँ तलवार चलाने से कुछ नहीं होता है। कुछ काम है जिन्हें सुई ही कर सकती है, उन्हें तलवार नहीं कर सकती। अगर हम पुतलियों पर दबाव डाल देते हैं तो स्पर्श का गुण बदल जाएगा। तब हम आक्रामक हो जाएंगे, और जो ऊर्जा आँखों से बहती है वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। ज़रा सा भी दबाव और स्पर्श एक संघर्ष, एक प्रतिरोध पैदा कर देता है। दबाव पड़ने से ही आँखों से बहने वाली ऊर्जा लड़ेंगी, प्रतिरोध करेगी, एक संघर्ष चलेगा। तो बिल्कुल दबाव न डालें। आँख की ऊर्जा को हल्के से दबाव का भी पता चल जाता है, वो बहुत सूक्ष्म है, कोमल है। तो दबाव बिल्कुल नहीं। हमारी हथेलियाँ पंख की तरह पुतलियों को ऐसे छुएं जैसे न छू रही हों। आँखों को ऐसे स्पर्श करना है कि वह स्पर्श पता भी न चले, किंचित भी दबाव न पड़े, बस हल्का सा, बस एहसास हो कि हथेली पुतली को छू रही है। बस इससे क्या होगा? जब हम किसी दबाव के बिना स्पर्श करते हैं तो ऊर्जा भीतर की ओर गति करने लगेगी, वो मुड़ जाएगी। और अगर दबाव पड़ता है तो ऊर्जा हाथ से लड़ने लगेगी और वह बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर हल्का सा स्पर्श है, पंख स्पर्श है, तो ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है। एक द्वार बंद है, उस ऊर्जा को पीछे की तरफ लौटना पड़ता है, और जिस क्षण ऊर्जा पीछे की तरफ बहने लगेगी तब हम अनुभव करेंगे कि हमारे पूरे चेहरे पर और हमारे सिर में एक हल्कापन फैल गया है।
यह प्रतिक्रमण करती हुई ऊर्जा ही पीछे लौटती है। और इन दो आँखों के मध्य में तीसरी आँख है, प्रज्ञा चक्षु है। इन्हें दो आँखों के मध्य में शिव नेत्र कहते हैं। आँखों से पीछे की ओर बहने वाली ऊर्जा तीसरी आँख पर चोट करती है और उसके कारण ही हल्कापन महसूस होता है। हमें मालूम पड़ेगा कि हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, इतने हल्के हो गए हैं, मानो गुरुत्व आकर्षण समाप्त हो गया है। और यही ऊर्जा तीसरी आँख से चलकर हृदय पर बरसने लगती है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। बूंद बूंद ऊर्जा नीचे गिरती है, हृदय पर बरसती है और हमारे हृदय में बहुत हल्कापन अनुभव होता है। हृदय की धड़कन बहुत धीमी हो जाएगी और श्वास की गति भी धीमी हो जाएगी और हमारा पूरा शरीर विश्राम अनुभव करेगा। यदि हम इसे ध्यान की तरह नहीं भी करते हैं तो भी यह प्रयोग हमें शारीरिक रूप से सहयोगी होगा। दिन में कभी भी कहीं भी बैठे हुए आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है और अपने हथेलियों को आंखों पर रखना है, लेकिन आंखों पर दबाव नहीं डालना है। यही बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पंख की भांति छूना है, सिर्फ पंख की भांति छूना भर है। जब हम बिना दबाव के अपनी आंखों की पुतलियों को छूते हैं तो हमारे विचार तत्क्षण बंद हो जाते हैं। शांत मन में विचार नहीं चल सकता, ठहर जाते हैं। विचारों की गति करने के लिए पागलपन जरूरी है, तनाव जरूरी है। विचार तनाव के सहारे ही जीते हैं। जब आंखें मौन हैं, शिथिल हैं और शांत हैं और ऊर्जा पीछे की तरफ गति करने लगती है तो विचार भी ठहर जाते हैं। हमें एक सूक्ष्म सुख का अनुभव होगा जो रोज प्रगाढ़ होता जाएगा। दिन में यह प्रयोग कई बार कर सकते हैं। एक क्षण के लिए भी यह स्पर्श अच्छा रहेगा। जब भी हमारी आंखें थक जाएं, जब भी उनकी ऊर्जा चूक जाए, वे बोझिल अनुभव करें, जैसे पढ़ते वक्त होता है या कंप्यूटर में काम करते हुए होता है, तो आंखें बंद कर लेना है और उन्हें हल्का सा स्पर्श करना है अपनी हथेली से। उसका असर तत्क्षण होगा। लेकिन अगर हम इसे ध्यान बनाना चाहते हैं तो कम से कम 40 मिनट तक इसे करना है। और कुल बात इतनी है कि दबाव नहीं डालना है, केवल हल्का सा पंख की तरह स्पर्श करना है। क्योंकि एक क्षण के लिए तो पंख जैसा स्पर्श आसान है, लेकिन ऐसा स्पर्श 40 मिनट रहे, यह थोड़ा कठिन है। अनेक बार हम भूल जाते हैं और दबाव शुरू हो जाता है। तो बिना दबाव डाले 40 मिनट तक यह बोध बना रहे कि हमारे हाथ में कोई वजन नहीं है, वे सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं। हमारा अवधान एकाग्र होकर वहाँ रहेगा और ऊर्जा निरंतर भीतर की तरफ बहती रहेगी। आरंभ में ऊर्जा बूंद बूंद आएगी, फिर कुछ ही महीनों में हम देखेंगे कि वह एक सरित प्रवाह बन गया है और वर्ष भर के भीतर वह बाढ़ बन जाएगा। और जब वह घटित होगा, आंखों की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन, जब हम छुएंगे तो हमें हल्कापन अनुभव होगा। हम इसे अभी ही अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही हम छुएंगे तत्काल एक हल्कापन पैदा हो जाता है। वह उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है। वह हल्कापन गहरे उतरता है, हृदय में खुलता है। हृदय में केवल हल्कापन प्रवेश कर सकता है। कुछ भी जो भारी है वह हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। हृदय में सिर्फ हल्की चीज़ें घटित होती हैं। दो आँखों के बीच का यह हल्कापन हृदय में गिरने लगेगा और हृदय उसे ग्रहण करने के लिए खुल जाएगा और वहाँ ब्रह्मांड व्याप जाता है। सूत्र कहता है और वहाँ ब्रह्मांड व्याप जाता है। और जैसे जैसे वह ऊर्जा की वर्षा पहले झरना बनती है, फिर नदी बनती है और फिर बाढ़ बन जाती है, हम उसमें खो जाएंगे, बह जाएंगे। हमें अनुभव होगा कि हम हैं ही नहीं। हमें अनुभव होगा कि सिर्फ ब्रह्मांड है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए हम ब्रह्मांड ही हो जाएंगे। तब श्वास के साथ साथ ब्रह्मांड ही भीतर आएगा और ब्रह्मांड ही बाहर जाएगा। तब अहंकार विसर्जित हो जाता है। यह विधि बहुत सरल है, इसमें खतरा नहीं है। हम जैसे चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके इतने सरल होने के कारण ही हम इसे करने से भूल भी जा सकते हैं। पूरी बात इस पर निर्भर करती है कि दबाव के बिना छूना है। हमें यह सीखना पड़ेगा, प्रयोग करते रहना होगा। एक सप्ताह के भीतर यह सध जाएगा। अचानक किसी दिन जब हम दबाव दिए बिना छुएंगे अपनी आँखों की पुतलियों को, तत्क्षण इसका अनुभव हो जाएगा। एक हल्कापन, हृदय का खुलना और किसी चीज़ का सिर से हृदय में उतरना अनुभव होगा। तो यह था 90वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।